वेलकम टू बीबी पानी स्कूल ऑफ सक्सेस। तो हमने स्टार्ट किया था क्लास 7 की बुक गणिता प्रकाश का चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है लार्ज नंबर अराउंड अस। लास्ट वीडियो में हमने चिट्ठी कैलकुलेटर तक पढ़ा था। आज हम यहाँ से स्टार्ट करने वाले हैं सिस्टमैटिक सिप्पी से। सिस्टमैटिक सिप्पी भी एक डिफरेंट काइंड का कैलकुलेटर है जिसमें जैसे कौन कौन से बटन है 1 + 1 का, 10 का, 100, 1000, 10,000 और 1 लाख का। इट वॉन्ट्स टू बी यूज एज मिनिमली एज पॉसिबल। तो ये जो कैलकुलेटर है ये चाहता है कि इसका मिनिमल यूज़ हो, मतलब जब भी हम इसका यूज़ करें तो कम से कम बटन प्रेस हो। ठीक है। हाउ कैन वी गेट द नंबर्स ए 5072 8300 यूजिंग अ फ्यू बटन क्लिक एज पॉसिबल। अब उन्होंने बोला है कि जैसे हमने 5072 नंबर बनाना है, किससे बनाना है? सिस्टमैटिक सिप्पी से, और कम से कम बटन यूज़ हो। तो कम से कम बटन कब यूज़ होंगे? जब हम बड़े बड़े नंबर्स का यूज़ करेंगे तो हम कम से कम बटन्स को यूज़ करेंगे ना। जैसे 5072 है, अगर मैं इसको 1000 से मैंने 5000 बनाना है, ठीक है, इसको मैं ब्रेक करती हूँ 5000 और 72 में, ठीक है, क्योंकि ये जो हमारे पास नंबर आ रहे हैं ये किसके मल्टीपल्स में आ रहे हैं? जो हमारे पास सिस्टमैटिक सिप्पी पे जो नंबर्स हैं वो किसके मल्टीपल में है? 10, 100, 1000, मतलब 00 का मल्टीपल में है। इसलिए मैं 5072 को मैं ब्रेक कर रही हूँ 5000 + 72 में। अगर मेरे को 5000 बनाना है तो मैं कैसे बनाऊंगी? 1000 वाले बटन को 5 टाइम प्रेस करूंगी तो 5000 बन जाएगा। अगर मेरे को 100 से 5000 बनाना है तो 100 से 5000 बनाना है तो कितने बटन प्रेस करने पड़ेंगे? हम क्या करेंगे? 5000 को 100 से डिवाइड कर देंगे। 5000 को हम 100 से डिवाइड कर देंगे, ये 0। तो कितनी बार प्रेस करना पड़ेगा? 50 टाइम्स। तो 100 को 50 टाइम प्रेस करेंगे तभी क्या बनेगा? 5000। तो इसको 50 टाइम्स प्रेस करना पड़ेगा। जब हम 1000 का यूज़ कर रहे हैं तो सिर्फ 5 टाइम्स करना पड़ेगा। तो कौन सा ज़्यादा कन्वीनियंट है हमारे लिए? जब हम 1000 से 5000 बनाएंगे तो 5 टाइम्स प्रेस करेंगे। जब हम 100 से 5000 बनाएंगे तो हमें कितने टाइम प्रेस करना पड़ेगा? 50 टाइम्स। तो कौन सा वाला इजी है? ये 5 टाइम प्रेस करने वाला इजी है। तो हम क्या करेंगे? 5072 को बनाने के लिए मिनिमल बटन्स का यूज़ हो तो हम क्या करेंगे? प्रेस करेंगे 1000 5 टाइम्स, ठीक है। और 72 बनाने के लिए हम क्या करेंगे? देखो 72 बनाने के लिए 72 के आसपास वाला बटन कौन सा है? एक तो ये 100 है, 100 जो है वो 72 से बड़ा, 100 से छोटा वाला कौन सा होगा? 10। तो जब हम 10 को 7 टाइम्स प्रेस करेंगे तो क्या आ जाएगा? 70। अब ये तो 70 बनेगा, हमारे पास 2 और चाहिए, तो 2 को हम कैसे लेके आएंगे? 1 वाले बटन को 2 टाइम प्रेस करके। तो ये मैंने आपको समझा दिए। अब हम इसको देखेंगे कि हम कैसे लिखेंगे। तो जैसे ये है 5702 को कैसे लिखेंगे? 1000 वाले बटन को हम कितने टाइम प्रेस करेंगे? 5 टाइम्स प्लस ये बन जाएगा 5000। और 10 वाले बटन को हम कितने टाइम प्रेस करेंगे? 7 टाइम्स, प्लस 1 वाले बटन को हम कितने टाइम प्रेस करेंगे? 1 वाले बटन को हम प्रेस करेंगे 2 टाइम्स। तो नंबर ऑफ प्रेसेस कितने आ जाएंगे? तो ये आ जाएंगे 5 + 7 + 2। 5 + 7 होगा 12, 12 + 2 कितना होगा हमारे पास बच्चों? 14। तो हम 14 टाइम्स प्रेस करके क्या बना सकते हैं? 5072। मतलब मिनिमम हम कितनी बार प्रेस करेंगे ये सिस्टमैटिक सिप्पी पे? 14 टाइम्स प्रेस करेंगे, तब जाके हमारे पास बनेगा 5072। अब ये हमारे पास बी ऑप्शन है 8300। अब हम 8300 को भी आप ब्रेक करो। 8300 को कैसे ब्रेक करोगे? 8000 और 300 में। तो 8000 को किससे बनाएंगे हम? 8000 को हम बनाएंगे 1000
वाले बटन को कितने टाइम प्रेस करेंगे? 8 टाइम। और 300 बनाने के लिए हम 100 वाले बटन को कितने टाइम प्रेस करेंगे? 3 टाइम्स। तो नंबर ऑफ प्रेसेस, तो हम सिस्टमैटिक सीपी को कितनी बार प्रेस करेंगे? 8 + 3 11 टाइम्स। कितनी बार प्रेस करेंगे? 11 टाइम्स। तो सिस्टमैटिक सीपी को 11 बार प्रेस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 8300। तो ये था हमारा सिस्टमैटिक सीपी। अब हमें क्या दिया? फॉर द नंबर इन द प्रीवियस एक्सरसाइज। ये आपका होमवर्क है कि जो प्रीवियस एक्सरसाइज में हमने नंबर किए हैं, जैसे अलग अलग नंबर्स किए थे ना हमने पीछे, कौन कौन से नंबर किए थे हमने? देखो ये 8300 तो हमने ऑलरेडी कर लिया। 4629 किया था हमने, ये 56,354 हमने इसको भी बनाना है। इससे इन नंबर्स को भी हमने सेम वैसे बनाना है जैसे हमने ये वाला नंबर बनाया। डू यू सी एनी कनेक्शन बिटवीन ईच नंबर एंड द करस्पॉन्डिंग स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ बटन क्लिक्स? अब आपने कुछ कनेक्शन नोटिस किया कि स्मॉलेस्ट नंबर क्लिक्स और नंबर में? जैसे यहाँ पे नंबर ऑफ क्लिक्स कितने थे? 14 थे। और ये जो नंबर है, नंबर क्या था? जैसे 5072 है, तो 5072 में हम क्या करेंगे? 5072 में कितने क्लिक्स हैं? 14 क्लिक्स हैं। तो ये कैसे है 14 क्लिक्स? इसका डिजिट सम देखते हैं हम। 5 + 0 5 + 7 12, ऐसे करेंगे 5, इनके डिजिट सम लेंगे। 5 + 0 5 + 7 12, 12 + 2 14 क्लिक्स। तो नंबर ऑफ क्लिक्स कितने आ गए? 14। जब बात करेंगे 8300 की, तो क्लिक्स देखो, नंबर ऑफ क्लिक्स कितने हैं? 11। तो ये इनके डिजिट को ऐड करके आया ना, 8 + 3 11 + 0 + 0 11। तो ये जो स्मॉलेस्ट नंबर है, जो हमारे पास ये जो क्या रिलेशन है इनके बीच में? द डिजिट सम इज इक्वल टू, क्या कनेक्शन आया हमारे पास? द डिजिट सम ऑफ एनी नंबर इज इक्वल टू द नंबर ऑफ स्मॉलेस्ट इज इक्वल टू द स्मॉल नंबर ऑफ बटन क्लिक्स। ये आ जाएगा हमारा आंसर। थर्ड है, इफ यू नोटिस द एक्सप्रेशन फॉर द लीस्ट बटन क्लिक ऑल्सो गिव द इंडियन प्लेस वैल्यू नोटेशन ऑफ द नंबर्स, थिंक अबाउट वाई दिस इज सो। अब हमने इंडियन नोटेशन में लिखना है इनको। ये जो हमारे पास ये जो नंबर है इनको हमने किस में लिखना है? इंडियन नोटेशन में, कि इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम में हम नंबर को कैसे लिखते हैं। तो मैंने आपको सिखाया था, जैसे ये 5072 है, तो इसको अगर हमने इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम में लिखना तो हम कैसे लिखेंगे? 3 डिजिट को छोड़ के, पहले हम क्या करेंगे? 3 डिजिट को छोड़ के कोमा लगा लेंगे। जैसे मान लो ये बड़ा नंबर है कोई 805060, तो इसको हम कैसे लिखेंगे? लास्ट के 3 डिजिट छोड़ देंगे। जैसे ये है 805060, लास्ट के 3 डिजिट 060 को छोड़ देंगे, कोमा लगा देंगे। उसके बाद 2 डिजिट छोड़ के हम क्या लगाएंगे? कोमास लगाएंगे। तो ये था हमारा पेज नंबर 8, पेज नंबर 7। अब हम पेज नंबर 8 करेंगे। व्हाट इफ वी प्रेस द, ये कौन सा बटन लिखा है? 10 लाख बटन 10 टाइम्स। अगर हम 10 लाख वाले बटन को 10 टाइम प्रेस करेंगे, हम क्या करेंगे? 10 लाख वाले बटन को 10 टाइम प्रेस करेंगे तो कौन सा नंबर आएगा? चलो करते हैं। 10 लाख, 10 लाख मतलब कि कितने जीरोज आएंगे? नंबर ऑफ जीरोज हो जाएंगे हमारे पास 6। तो जब हम 10 लाख को कितनी बार प्रेस करेंगे? 10 टाइम्स। तो 10 लाख को 10 टाइम प्रेस करेंगे तो कितना नंबर आ जाएगा? 10 लाख को 10 टाइम प्रेस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 1 करोड़। तो 10 लाख को 10 टाइम प्रेस करने से 1 करोड़ आएगा। अब ऑफ कोर्स करोड्स, अब हम करोड्स के बारे में स्टडी करेंगे। तो करोड्स में उन्होंने सबसे पहले इंडियन और अमेरिकन
इंडियन और अमेरिकन करोड्स क्या होता है, करोड्स में कितने जीरोस होते हैं, 7 जीरोस। 1 करोड़ में कितने जीरोस होंगे, 7 जीरोस। तो ये जो है हमारे पास 1 करोड़ क्या होगा, स्मॉलेस्ट 8 डिजिट नंबर। तो 1 करोड़ हमारे पास क्या होगा, स्मॉलेस्ट 8 डिजिट नंबर। हमने 1 लाख पढ़ा था, 1 लाख क्या था हमारे पास, स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर। अब हम करोड़ पे हैं, करोड़ में नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे, 7। लाख में कितने होते थे नंबर ऑफ जीरोस, 5। और 1 करोड़ क्या है, स्मॉलेस्ट 7 डिजिट, स्मॉलेस्ट 8 डिजिट नंबर। अब हम इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम और अमेरिकन प्लेस वैल्यू सिस्टम पढ़ेंगे। तो इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम में हम क्या लिखेंगे, इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम में 1000 को कैसे लिखेंगे, देखो 1000 जैसे ये 1000 को हम क्या बोलेंगे इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम में, 1000। अमेरिकन सिस्टम में भी इसको हम क्या बोलेंगे, 1000। अब 10,000 को इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम में 10,000 बोलेंगे, अमेरिकन सिस्टम में भी 10,000 बोलेंगे, ठीक है। 1000 और 10,000 इंडियन और अमेरिकन सिस्टम दोनों में सेम होता है। जब हम बात करेंगे 1 लाख की, तो 1 लाख को अमेरिकन सिस्टम में क्या बोलेंगे, 100,000। अब आप देख रहे होंगे इनमें कोमास में भी डिफरेंस है। देखो इसमें हम क्या करेंगे, इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम में हम ये जो यहाँ से अगर हम राइट साइड से स्टार्ट करेंगे तो फर्स्ट थ्री डिजिट को छोड़ के कोमा लगाते हैं, फिर 2 को छोड़ के कोमास लगाते हैं। बट अमेरिकन सिस्टम में हम क्या करते हैं, हमेशा 3 डिजिट्स को छोड़ के कोमास लगाते हैं। तो इसमें हम कैसे कोमा लगा रहे हैं, देखो जैसे हम कोमास लगा रहे हैं वैसे ही रीड करेंगे। तो ये क्या है हमारे पास 1s 10s 100, और ये 3 को हम किस कैटेगरी में रखेंगे, इससे आगे वाले 1000। तो ये देखो ये क्या लिखा है हमारे पास, 100 लिखा है और 3 जीरोस लगाया। जैसे इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम में हम 1000 को कैसे लिखेंगे, 1000 को ऐसे लिखते हैं। तो 1 के आगे 3 जीरो मतलब 1000। वैसे ही जो अमेरिकन प्लेस वैल्यू सिस्टम है उसमें वो क्या करते हैं, 100 के आगे अगर 3 जीरो लगा दें तो उसको क्या पढ़ेंगे, 100,000। बट अगर हम इसको इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम से लिखें तो हम कैसे लिखेंगे, पहले 1 लिखेंगे, फिर 2 जीरोस छोड़ के, फिर 3 जीरोस के बाद 3 जीरोस से पहले कोमा लगाएंगे। हम इसको कैसे रीड करेंगे, 1 लाख। बट अमेरिकन सिस्टम में 1 लाख जैसी कोई चीज़ नहीं होती, तो अमेरिकन सिस्टम में इसको क्या पढ़ेंगे, 100,000। अब अगर हम यहाँ पे 5 जीरोस से 6 जीरोस लगाएंगे तो क्या बनेगा, 10 लाख। अब 10 लाख ही अमेरिकन सिस्टम में क्या होता है, 1 मिलियन। तो हम देखते हैं ना कि इस वीडियो में इतने व्यूज़ हैं, 10 लाख व्यूज़ हैं, 1 मिलियन व्यूज़ हैं, 2 मिलियन व्यूज़ हैं। तो मिलियन क्या होता है, 10 लाख। 1 मिलियन इज इक्वल टू 10 लाख। अब 1 करोड़ को ये क्या बोलेंगे, 10 मिलियन। इनमें मिलियंस में बात चलती है। अब 10 करोड़ को ये कैसे बोलेंगे, 100 मिलियन। अब 1 अरब और 100 करोड़, 1 अरब या 100 करोड़ को ये क्या बोलेंगे, 1 बिलियन। तो ये हमारे पास इंडियन और अमेरिकन सिस्टम था। जैसे हम इंडियन सिस्टम में देखेंगे, इंडियन सिस्टम में क्या था कि पहले 3 डिजिट पे कोमा लगती है राइट साइड में, फिर 2 डिजिट्स पे। बट अमेरिकन सिस्टम में क्या होगा, पहले 3 डिजिट को छोड़ के फिर 3 डिजिट को जोड़ के कोमास लगेंगे। जो अमेरिकन सिस्टम है वो यूनिफॉर्म है, यूनिफॉर्म मतलब सेम पैटर्न फॉलो करता है। बट बात करें इंडियन सिस्टम की तो वो नॉन यूनिफॉर्म है, पहले 3 डिजिट को छोड़ के कोमास लगते हैं, फिर 2 डिजिट को छोड़ के। जो इंडियन सिस्टम है, देखो जो इंडियन सिस्टम है उसमें पहले क्या आता है, 100, फिर 1000, फिर लाख, फिर करोड़। वैसे ही जो अमेरिकन सिस्टम है उसमें क्या क्या आता है, 100,000, मिलियंस, बिलियंस एटसेट्रा। अब जो इंडियन सिस्टम है वो कहाँ कहाँ पे फॉलो होता है, भूटान में, नेपाल में, श्रीलंका में, पाकिस्तान में, बांग्लादेश में, मालदीव्स में, अफगानिस्तान एंड म्यांमार, मतलब हमारी नेबरिंग कंट्रीज़ में। मोस्ट ऑफ द नेबरिंग कंट्रीज़ में कौन सा सिस्टम फॉलो होता है, इंडियन सिस्टम। जो लाख करोड़ वर्ड है ये संस्कृत भाषा से ओरिजिनेट हुए हैं। लाख का मतलब है लक्ष्य। ये कौन से वर्ड से ओरिजिनेट हुए हैं, लक्ष्य एंड कोटि से।
अमेरिकन सिस्टम भी बहुत सारी कंट्रीज में यूज होगा, ठीक है। ऑब्जर्व द नंबर ऑफ जीरोज इन 1 लाख। 1 लाख में कितने जीरोज होते हैं, मैंने आपको बताया था 1 लाख में जीरोज होंगे 5। 1 करोड़ में कितने जीरोज होंगे 7। हाउ मेनी जीरोज डज 1000 लाख हैव। अब 1000 लाख में कितने जीरोज होंगे, 1000 लाख को हम कैसे लिखेंगे, 1000 लिखेंगे और आगे लाख। जैसे अगर हम इसको बनाए, आपको पता है 1 लाख में जीरोज कितने होंगे 5, तो आगे हम 5 जीरोज लगा देंगे। क्वेश्चन में क्या बोला, 1000 लाख में कितने जीरोज होंगे, हम ऐसे लिखेंगे 1s, 10s, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, 100 लाख और ये 1000 लाख आ जाएगा। अब नंबर ऑफ जीरोज देखेंगे कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो नंबर ऑफ जीरोज कितने आ जाएंगे, 8 जीरोज आएंगे। तो 1000 लाख में कितने जीरोज होंगे, 8 जीरोज। 5 जीरोज होंगे लाख में और 1000 में 3 जीरोज होंगे। तो नंबर ऑफ जीरोज इन 1000 लाख इज 8 जीरोज। तो इसका आंसर है 8। अब हम नेक्स्ट देखेंगे पेज नंबर 9। हाउ मैनी जीरोज डज 100,000 हैव। अब हम बताएंगे कि 100,000 में कितने जीरो होंगे। तो जैसे कि आपको पता है 100 में कितने जीरोज होंगे 2। अब 1000 लगा देंगे उसके आगे, मतलब 3 जीरोज। तो नंबर ऑफ जीरोज कितने हो जाएंगे 5। इसको एक बार हम करके भी देख लेते हैं। सबसे पहले क्या आ जाएगा 1, फिर 10, फिर 100, फिर 1000, फिर 10,000। अब इंडियन सिस्टम में क्या होता था, लाख आता था, बट यहाँ पे 10,000 के बाद क्या आ जाएगा 100,000। तो अब 100,000 में कितने जीरोज होंगे 1, तो इसके लिए आ जाएगा। अब आगे जीरोज काउंट करेंगे तो नंबर ऑफ जीरोज कितने हो जाएंगे 1 2 3 4 5। तो 100,000 में कितने जीरोज हो जाएंगे 5 जीरोज। द नंबर 9876501324 कैन बी इजिली रेड बाय प्लेसिंग कोमास फर्स्ट। तो इसको हम कोमास लगा के पढ़ सकते हैं। पहले हम इसको इंडियन सिस्टम में पढ़ेंगे, फिर इसको हम अमेरिकन सिस्टम में पढ़ेंगे। तो ये मैं नंबर उतार लेती हूँ 9876501234। तो इंडियन सिस्टम में क्या था, कोमास लगाते हैं पहले 3 डिजिट को छोड़ के, फिर 2 डिजिट को छोड़ के। तो अब हम इसकी जब भी हमने इन टाइप के नंबर्स लिखने हैं, जित बड़ा नंबर आ जाए तो हमने क्या करना है, ऊपर इनकी प्लेस वैल्यू लिखनी है। ये है 1s, ये है 10s, ये है 100, ये है 1000, ये 10,000, ये लाख, ये 10 लाख, फिर 10 लाख के बाद क्या आता है करोड़, ये 10 करोड़, ये 100 करोड़। 100 करोड़ को कैसे बोलते हैं इंडियन सिस्टम में, 100 करोड़ को बोलेंगे अरब। तो अब हम इसका लिखेंगे कैसे, नाम आएगा, तो ये इसको हम लिख सकते हैं 9 अरब 87 करोड़ 65 लाख। अब ये 1 आ जाएगा 1234। या हम इसको कैसे लिख सकते हैं 987 करोड़ 65 लाख 1234। इस तरीके से लिख सकते हैं हम इंडियन सिस्टम में। आप यहाँ से भी चेक कर सकते हो। अगर हम अमेरिकन सिस्टम की बात करें तो अमेरिकन सिस्टम में कैसे लिखते हैं हम चीज़ें, जैसे ये 9876501234। अमेरिकन सिस्टम में 3 डिजिट छोड़ के कोमास लगाते हैं। तो अमेरिकन सिस्टम में अगर हम प्लेस वैल्यू दें तो सबसे पहले क्या आएगा 1s, फिर 10s, फिर 100, फिर 1000, फिर 10,000। अब 10,000 के बाद में इंडियन सिस्टम में क्या आता था लाख, बट अमेरिकन सिस्टम में क्या आएगा 100,000। और उसके बाद क्या आता है मिलियन, फिर ये 10 मिलियन आ जाएगा, फिर ये 100 मिलियन और उसके बाद हमारे पास क्या आएगा बिलियन। तो अगर हम इसको अमेरिकन सिस्टम में लिखें तो कैसे लिखेंगे 9,876 मिलियन। इसको हम ऐसे लिखेंगे 876 मिलियन 501,234। इसको ऐसे लिखेंगे अमेरिकन सिस्टम में। तो बस डिफरेंस ये है कि जैसे
10,000 तक तो सेम है, बट इंडियन सिस्टम में 10,000 के बाद आता है लाख और अमेरिकन सिस्टम में आता है 100,000, फिर 100,000 के बाद में आएगा मिलियन, फिर उसके बाद आएगा बिलियन। तो अब हम क्या करेंगे, रीड द फॉलोइंग नंबर्स इन द इंडियन प्लेस वैल्यू नोटेशन एंड राइट देयर नेम्स इन बोथ द इंडियन एंड अमेरिकन सिस्टम। अब ये जो हम फिगर इट आउट करेंगे कि हम क्या करेंगे, ये जो नंबर्स हैं इनको हम किस सिस्टम में लिखेंगे, इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम में लिखेंगे, इंडियन सिस्टम में रीड करेंगे, अब लिखेंगे इंडियन सिस्टम में भी और अमेरिकन सिस्टम में भी। इसको भी हमने सेम वैसे लिखना है, जैसे फर्स्ट नंबर है हमारे पास 405067 अब हम पहले कोमास लगाएंगे, इंडियन वैल्यू में लिखना है तो हमने कोमास लगाना है। तो इंडियन सिस्टम में क्या होता है, 3 डिजिट छोड़ के कोमा लगाना है, फिर 2 डिजिट छोड़ के। तो इस नंबर को हम कैसे पढ़ेंगे, 40,50,678, ये था हमारा इंडियन सिस्टम। वंस, टेंस, 100, ये 1000, ये 10,000, ये लाख और ये 10 लाख। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, 40 लाख और ये क्या आ जाएगा 50,000 और आगे आ जाएगा 678। अगर हम बात करें अमेरिकन सिस्टम की, तो अमेरिकन सिस्टम में हम क्या लिखेंगे इसको, पहले हम अमेरिकन सिस्टम में कोमा से रिप्रेजेंट कर देते हैं इसको। तो अमेरिकन सिस्टम में 3 डिजिट छोड़ के कोमास लगाना है, पहले मैंने 678 से पहले लगाया, फिर 050 से पहले और ये 4। तो अमेरिकन सिस्टम में ये होगा 1, ये होगा 10, ये 100, फिर ये 1000, ये 10,000, ये 100,000 और ये मिलियन। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 4 मिलियन। 4 मिलियन और इसको हम कैसे पढ़ेंगे, 50,000 678। ये क्वेश्चन मैंने आपको करवा दिया। अगर बात आए एफ क्वेश्चन की करते हैं, क्योंकि हमें थोड़ा सा बड़ा नंबर लग रहा है। एफ क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, ये 1 0 2 0 3 0 4 0 एंड 5 0। तो सेम यही मेथड आप मेरे साथ साथ करोगे। इंडियन सिस्टम में क्या है, लास्ट 3 डिजिट को छोड़ के कोमा लगाना है, फिर 2 डिजिट छोड़ के कोमास लगानी है। तो पहले हम इसको किस सिस्टम में करेंगे, इंडियन सिस्टम में। तो यहाँ से कोमा लगा दो 3 डिजिट छोड़ के, पहले 3 डिजिट छोड़ के फिर 2 डिजिट छोड़ के। तो इसको कैसे पढ़ेंगे हम, वंस, ये टेंस, आगे वाला क्या होता है बच्चों हमारे पास 100 के बाद क्या होगा 1000, ये 10,000, फिर ये लाख, ये 10 लाख, ये करोड़, ये 10 करोड़ और ये बन जाएगा अरब, या इसको हम सिंपली 100 करोड़ भी बोलते हैं। तो ये आ जाएगा, इसको अगर हम कंबाइन नहीं लिखें तो आ जाएगा 102 करोड़ 102 करोड़। फिर ये क्या आ जाएगा 03, तो 03 को क्या लिखेंगे 3, अकेला 3 लाख। अब ये क्या आ जाएगा 04, तो 04 क्या आ जाएगा 4000 और ये 050 को अकेला लिख देंगे 50। अब हम किस सिस्टम में लिखेंगे इसको, अमेरिकन सिस्टम में। तो अमेरिकन सिस्टम में 3 डिजिट्स के बाद कोमास आते हैं। तो ये क्या हो जाएगा वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, 10,000 के बाद 100,000, फिर ये मिलियन, ये 10 मिलियन, ये 100 मिलियन और ये आ जाएगा बिलियन। तो इसमें क्या आ जाएगा 1 बिलियन, 1 बिलियन और ये 020 को क्या बोलेंगे 20 मिलियन। उसके बाद क्या है 304, ये 1000 की लाइन में आ रहा है, तो ये आ जाएगा 304,000। और लास्ट में 050 क्या आ जाएगा 50। ये था हमारा इंडियन और अमेरिकन सिस्टम।
तो अगर आपको इसमें कोई डाउट होगा, मैंने ए और एफ कर दिया क्योंकि ये मेरे को एफ वाला थोड़ा टफ लग रहा था। अगर आपको बाकी क्वेश्चंस में कोई भी डाउट होगा इसी पार्ट की, तो आप वो कमेंट में बता सकते हो। अब नेक्स्ट वीडियो में हम इसके बाकी क्वेश्चंस करेंगे। थैंक यू।